आईफोन 17 की भाई भर भर की डिटेल्स आ चुकी है और तुम्हारा भाई कुछ ज्यादा ही सुपर डुपर एक्साइटेड है। और उसका मेन रीजन ये है कि भाई दो ही ऐसे मेजर साल में लॉन्चेस होते हैं जिसके लिए मैं एक्साइटेड होता हूँ। एक होता है भाई सैमसंग का जो कि साल के स्टार्टिंग में हो चुका है। हाँ वैसे आजकल मैं फोल्ड सीरीज के लिए भी एक्साइटेड होने लग गया हूँ, पता नहीं क्यों, तो मान लो 3 लेकिन जो दूसरा मेजर लॉन्च होता है जिसके लिए भाई सभी लोग भर भर के एक्साइटेड होते हैं वो होता है एप्पल का लॉन्च। और भाई आपको पता है एप्पल अपने इन पुराने आईफोन 16 सीरीज को करने वाला है टाटा बाय बाय और लेकर आने वाला है अपनी 17 सीरीज। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने आपको एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था भाई ये डिटेल्स होंगी, बट कुछ और नई चीजें हमें पता चल चुकी हैं। तो मैंने सोचा भाई दोबारा से इकट्ठा करते सारा माल मसाला जहां जहां फैला पड़ा है, आप लोगों को एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ बता देते हैं कि भाई कैसा होगा फोन, कब लॉन्च होने वाला है, क्या प्राइसिंग रहेगी और सारा कुछ आपकी आंखों के सामने होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो को। लेकिन अगर आप लोग भाई पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो डेफिनेटली लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यार 8 लाख की फैमिली को जल्दी कंप्लीट करना है। एंड अगर आपको कोई भी ऐसे प्रोडक्ट खरीदने होते हैं ना तो ना हमारा जो प्रोडक्ट आएगा ना उसके अगर आप लोग क्लिक करके कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपको डिस्काउंटेड रेट पे मिलेगा, लेकिन उससे थोड़ी सी हमारी हेल्प हो जाएगी। तो भाई बाय बाय कर लिया करो, करना हो कुछ तो। बट स्टार्ट करेंगे भाई सबसे पहली चीज की भाई ये एक्चुअली आईफोन का इवेंट है वो कब होने वाला है यार वो बता दो। तो देखो यार जब भी अगर आप लोग कोई भी आईफोन का इवेंट देखते हो तो यूजुअली सितंबर में ही होता है, तो ऑब्वियसली ये भी सितंबर में होगा। लेकिन कब, तो यहाँ पे स्पेकुलेशन ये है कि भाई 9 सितंबर को जो है हमारा आईफोन 17 हमें देखने को मिल सकता है। ये ऐसा नहीं कि मैं बस आपको पढ़ के बता रहा हूँ, इसका मैं आपको ठोस सबूत देता हूँ कि ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूँ। तो इसका बेसिक फंडा ये है कि एप्पल हमेशा ना ट्यूसडे को ही अपने इवेंट्स करता है ज्यादातर, और जो उसके प्री ऑर्डर्स हैं फोन के वो स्टार्ट होते हैं फ्राइडे को या फिर उसके नेक्स्ट वीक फ्राइडे से। तो यहाँ पे सेम चीज वही लागू होती है कि जो 9 सितंबर उस दिन ट्यूसडे तो पड़ गया, लेकिन भाई हमें कैसे पता पहला वीक का ट्यूसडे भी तो पड़ रहा है उससे पहले। तो भाई ऐसा नहीं होता, हमेशा जो एप्पल है वो सेकंड वीक ऑफ तो सितंबर में लॉन्च करता है अपना इवेंट, सेकंड वीक में लॉन्च करता है अपना प्रोडक्ट या फिर थर्ड वीक में लॉन्च करता है। तो यहाँ पे सेकंड वीक जो है सही डेट निकल कर आ रही है जिससे कि भाई एक ओवरऑल टाइमलाइन सही बैठ रही है कि 9 तारीख को हमारे फोन हमारे पास आएंगे। जो प्री ऑर्डरिंग है वो स्टार्ट होगी फिर 12 सितंबर से और जो ऑफिशियल रिलीज होगा वो होगा 19 सितंबर को। तो ये टाइमलाइन पूरी सही बैठ रही है जिससे पता चलता है कि भाई यही डेट होने वाली है इस एप्पल इवेंट की। अब काफी सारे आप कह सकते हो डिटेल्स ना लीक होकर आई हैं, लोगों ने तो भाई इवेंट के इनवाइट भी दिखा दी कि भाई ऐसा होगा, लेकिन वो ज्यादा मुझे तो फेक ही लग रहा है। अभी उसके ऊपर कोई श्योरिटी नहीं है। एप्पल ना बहुत सोच समझ के करता है, गूगल की तरह नहीं कि भाई एक बार अगर लीक हो गया तो भाई सभी कुछ दिखा दो फोन के बारे में, जैसे आपको पता है पिक्सल 10 सीरीज में हुआ। तो यहाँ पे आईफोन के टाइम पर ऐसा नहीं होता है यूजुअल केस। अब स्टार्ट करेंगे भाई क्या होंगे प्रोडक्ट्स, क्या क्या देखने को मिल सकते हैं और क्यों भाई मेरी एक्साइटमेंट ज्यादा बढ़ रही है इस साल। और बताता हूँ इस बार मैं प्रो मॉडल लेने वाला, मैं कुछ और लूंगा, कुछ अलग क्रेजी। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले स्मार्टफोन का जो कि हमारा आईफोन 17 रेगुलर मॉडल, जो कि सबसे ज्यादा इंडिया में बिकता है और सभी लोग इसको पसंद करते हैं। और इस बार ये कुछ ज्यादा ही बिकेगा क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़े चेंजेस हो रहे हैं। तो डिजाइन जो है बिल्कुल सिमिलर रहने वाला है जैसे कि आईफोन 16 का था, सेम आपको वही वर्टिकल कैमरा लाइन देखने को मिलेंगे लेफ्ट साइड के अंदर, दिखने में फोन वही क्यूट सा रहेगा। कलर्स के अंदर ऑब्वियसली इस बार वेरिएशन आएगी, आपको डिफरेंट कलर्स देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा सा टोन जो है उसके अंदर डिफरेंस आ सकता है। पिछली बार अगर आपने देखा होगा थोड़े ज्यादा ही पंची कलर्स तो शायद इस बार म्यूट कर सकते हैं, एप्पल की ये संभावना हमेशा रहती ही है। बट अगर बात करें डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपको डायनेमिक आइलैंड तो मिलेगा, लेकिन जो छुटकारा है ना 60 हर्ट्ज से वो आपको फाइनली मिलने वाला है क्योंकि इस बार भाई 120 हर्ट्ज आ रहा है एप्पल के लीक्स के अकॉर्डिंग। और ये चीज सबसे ज्यादा तगड़ी क्योंकि भाई प्रोमोशन हमें बहुत टाइम से चाहिए था। और भाई जब आप लोग 70-80 हजार रुपए खर्च करते हैं एक डिवाइस के लिए और उसमें जब भाई 60 हर्ट्ज का एक्सपीरियंस मिलता है वो बिल्कुल खराब होता है। तो यहाँ पे हमारे को प्रोमोशन 120 हर्ट्ज डिस्प्ले मिल सकती है। मैं सच बताऊं मैं 90 हर्ट्ज में भी खुश था कि एप्पल अगर बोलता कि लो भाई हम 90 हर्ट्ज दे रहे हैं और प्रो हमारा जो है उसमें 120 हर्ट्ज आएगा तो मैं उसमें भी खुश था। बट अगर लीक्स के अकॉर्डिंग चले तो 120 हर्ट्ज बताया जा रहा है और 120 हर्ट्ज अगर आता है तो भाई मैं तो भाई पागल हो जाऊंगा सच में, क्योंकि भाई बहुत क्रेजी डिवाइस बन जाएगा। फिर ये वही सेम 6.3 इंच का OLED पैनल रहेगा जो कि 120 हर्ट्ज रहेगा एंड ऑब्वियसली भाई आपको बेजल सेम ही मिलने वाली, ज्यादा कुछ फर्क नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे 7.8 mm की आपको थिकनेस मिलेगी। जो मेजर चीज है वो अंदर प्रोसेसर के अंदर होगा जो कि A19 चिप आएगी जो कि 20% मोर फास्टर है एज कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। तो यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा परफॉर्मेंस में बूस्ट मिल जाएगा। और 120 हर्ट्ज होने के बाद आप लोग कह सकते हो जो BGMI लवर्स हैं, जो गेमिंग करने का शौक रखते हैं, जिनको AAA टाइटल पसंद है, जो थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग का भी शौक रखते हैं, लाइक उनको ऑन द गो ज्यादा रहना है, तो फिर ये फोन वो चीजें करके दे पाएगा। बाकी कुछ ज्यादा बड़े अपग्रेड्स इस वाले फोन के अंदर नहीं है। सेम चार्जिंग स्पीड हमारे को मिलेंगी। बैटरी के अंदर बताया जा रहा है 3600 mAh का सेल आएगा, तो कोई सिलिकॉन कार्बाइड वाला सेल नहीं यूज करेगा एप्पल। आपको पता ही एप्पल नहीं करता जल्दी से, 2-3 साल तो बिल्कुल भूल जाओ। और बाकी कैमरा के अंदर एक इंप्रूवमेंट ये हो सकता है कि आपको जो फ्रंट कैमरा सेंसर है वो 12 मेगापिक्सल से अब 24 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता है, जिससे कि अब बेटर हमारी सेल्फीज आ जाएंगी, लो लाइट के अंदर ज्यादा अच्छी क्वालिटी आ जाएगी। और रही बात हमारे मेन सेंसर की तो 48 मेगापिक्सल का ही रहेगा और 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड। तो यहाँ पे मेरे को था लाइक ऐसे भरोसा कि भाई जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है उसको 48 कर दो रादर देन जो फ्रंट कैमरा उसको आप लोग 24 करो। थोड़ा सा मेरा ये टेक है। अदरवाइज वीडियो सेक्शन में आपको पता है भाई आईफोन बढ़िया रहते हैं। और
और बाय द वे जो बैटरी कैपेसिटी मैंने आपको बताई है 40 mAh बढ़ रही है पिछले 16 से, तो ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, बट थोड़ा सा तो बता दिया मैंने। तो ये हो गई 17 की बात। इसका लगभग प्राइसिंग बताई जा रही है सिमिलर रहने वाली है। कुछ जो वहां पे बोला जा रहा है कि $50 बढ़ जाएंगे। अब $50 क्यों बढ़ रहे हैं, उसका रीजन ये है कि जो यूएस की ट्रेड वॉर है, आपको पता है भाई यूएस ने भी कर दिया था ना कि भाई सब चीजों के ऊपर टैक्स बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, जिस वजह से सब चीजों के ऊपर टैक्स बढ़ रहा है। तो आईफोन के रेट जो इतने टाइम से बढ़े नहीं है और पिछले साल तो भाई घट गए थे, इस बार बढ़ते हुए दिख सकते हैं। लेकिन अब मैं बात करना चाहूंगा भाई सबसे ज्यादा बिलवेड सीरीज की, जो बहुत लोग पसंद करते हैं, जितने भी प्रो लेवल के कंज्यूमर्स हैं वो उसे लेते हैं। और मैं सच बताऊं, एक टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि यार ज्यादातर लोग ना इसको बस चमकाने के लिए लेते हैं, बट प्रो सीरीज के मैंने यूजर्स देखे हैं वो बहुत से सेंट्रिक हैं। जो नॉर्मल बंदा है ना जिसको चमकाना है वो ज्यादातर 17 और 16 सीरीज में ही खुश हो जाता है, बट जो प्रो सीरीज है उसके अंदर मैंने देखा है उनकी यूटिलिटी भी है लोगों की, भाई उनको थोड़ा सा फोन से परफॉर्मेंस ज्यादा चाहिए, एडिटिंग करते हैं, इंस्टाग्राम पे ज्यादा रील्स डालते हैं, तो उनको वहीं पे ऑन द गो एडिट करना पड़ता है। तो प्रो सीरीज के भाई यूजर्स हैं और उसके कैमरास भी तगड़े होते हैं, तो लोग पसंद करते हैं प्रो को इस वजह से। और अगर बात करें 17 प्रो का, तो देखो भाई डिजाइन के अंदर सबसे बड़ा चेंज होने वाला है। मेरे पास यहाँ पे 16 प्रो है, अगर आप देखोगे तो इसके अंदर वही सेम भाई एक घिसा पिटा सा डिजाइन आ रहा है। पिछले 4-5 साल से हम लोग सेम देख रहे हैं, मैं बोर हो चुका हूं इस डिजाइन को देख के। हल्के फुल्के कलर के अंदर चेंजेस हो गए थे, टाइटेनियम बॉडी ऐड हो गई थी 15 में, फिर 16 के अंदर इन्होंने ब्रश टाइटेनियम डाल दिया, थोड़ा चमकदार टाइटेनियम था ये, उससे पहले थोड़ा सा नॉर्मल मैट टाइटेनियम था, ये कलर काफी अच्छा था। लेकिन अब जो 17 प्रो सीरीज है उसका डिजाइन हूबहू ये लोग चेंज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमें रिफ्रेशमेंट की जरूरत थी। तो इस बार जो कैमरा मॉड्यूल है उसको ये थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। बेसिकली क्या सीन है, ये जो ग्लास है यहाँ कैमरे वाला, इसको इतना लंबा कर रहे हैं ताकि डिजाइन के अंदर हल्का सा चेंज दिखे और लगे कि यहाँ पे एप्पल ने पिछले 1 साल में कुछ अलग काम किया है। अब मेजॉरिटी अगर आप देखो तो इसका कुछ फायदा नहीं है, कुछ आपको लगे, इसका सिर्फ एक ही यूज केस है जो मुझे समझ आया, जो मुझे लगता भी है और काफी लोगों ने बात करी इस बारे में, और वो ये है कि जो हमारा पेरिस्कोप लेंस है वो इसके अंदर ऐड हो सकता है और वो थोड़ा सा और एनहांस हो सकता है इस तरफ में। तो जो सेंसर है अगर वो इस तरफ में आएगा और पेरिस्कोप लेंस से इधर करके रिफ्रैक्शन इधर जाएगी, क्वालिटी हमारे को ज्यादा बेटर मिल सकती है टेलीफोटो लेंस से। तो ये एक पॉसिबिलिटी है जिस वजह से ये शायद पूरा हो, और ये हो भी सकता है क्योंकि एप्पल अपने कैमरास के ऊपर काफी ध्यान देता है प्रो सीरीज के अंदर। तो ये चीज एक मेरी पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज यहाँ पे फ्लैश और लैडर सेंसर को ही मूव कर रहे हैं, कुछ और मेजर चीजें उसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगी। बट जो एक सबसे अलग चीज आपको मिलेगी वो है एप्पल लोगो की प्लेसमेंट। तो बेसिकली अभी जो आप लोग देखोगे बिल्कुल सेंटर लाइंड है, बट 17 प्रो के अंदर ये हल्का सा नीचे हो रहा है। वो क्यों? क्योंकि थोड़ा सा सेंटर लगे, कैमरा ऊपर होगा ना, क्योंकि कैमरा बड़े हो गए तो थोड़ा सा अलग सा है, बट हाँ भाई ये हो रहा है। अब बहुत से लोग कंफ्यूज है कि भाई क्या होगा, बॉडी क्या होने वाली, टाइटेनियम की क्या होगी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, तो बॉडी इस बार वो लोग डाउनग्रेड कर रहे हैं एल्यूमिनियम में। अब ये डाउनग्रेड है क्योंकि अगर आप देखोगे तो प्रो सीरीज हमेशा से स्टेनलेस स्टील में आई है और उसके बाद जब आई तो टाइटेनियम के अंदर आई। तो टाइटेनियम और स्टेनलेस स्टील मेरे हिसाब से वन ऑफ द फाइनेस्ट मटेरियल्स है फोन्स के लिए। और अब अगर ये लोग भाई एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं जो कि इनकी नॉर्मल वेरिएंट्स में आता है, 17 में भी वही आएगा, 16 में भी वही आता था, तो थोड़ा सा चीप लग रहा है मुझे पर्सनली, क्योंकि और भी फोन के अंदर वो सेम आता है। स्टेनलेस स्टील के फोन आपने देखा होगा कोई नई ब्रांड बनाती, ना ही टाइटेनियम के फोन बन रहे रादर देन सैमसंग और 1-2 ब्रांड्स के अलावा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो प्रीमियमनेस है थोड़ी सी कम लग रही है मुझे, क्योंकि प्रो के अंदर वो है भाई थोड़ा सा प्रीमियमनेस वाला फैक्टर। खैर यहाँ पे बड़ा सा ग्लास का आपको मिल जाएगा और नीचे की साइड जो है ना, अब बता रहे हैं पूरा एल्यूमिनियम का कवर रहेगा। तो बेसिकली क्या सीन है कि पूरी बॉडी जो एल्यूमिनियम की होगी और बीच में यहाँ पे कटआउट जो होगा हल्का सा ग्लास का होगा। अब ये चीज के ऊपर मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ, मुझे पर्सनली अगर मैंने 1-2 रेंडर देखे जिसके अंदर की ना सेम यही डिजाइन है, यहाँ पे ग्लास है, यहाँ ऊपर भी ये जो कैमरा का जो ऊपर उठा रहता है वो भी ग्लास वाला ही है, एंड ये थोड़ा सा लंबा है और बाकी सेम ऐसी है फ्रॉस्टेड ग्लास के अंदर। तो काइंड ऑफ ये चीज मुझे लगता है हो सकती है, अदर देन कि पूरा एल्यूमिनियम की बॉडी बनाया और उसके ऊपर यहाँ पे छोटा सा ग्लास लगाया ताकि वो मैगसेफ को कनेक्ट कर सके। तो चीज मेरे लिए थोड़ी सी अजीब लग रही है। खैर यहाँ पे एल्यूमिनियम अगर यूज होता है उसकी अच्छी चीजें भी ये है कि आपको हीट डिसिपेशन अच्छी मिल जाएगी फोन के अंदर, हीट ज्यादा नहीं करेगा फोन, नेटवर्क कैपेबिलिटीज बढ़ जाएंगी फोन की अभी जिस तरीके की थी उससे थोड़ी सी और बेटर हो जाएंगी। लेकिन बाकी जो है फोन सिमिलर ही रहेगा। अगर आप लोग डिस्प्ले की बात करो तो डिस्प्ले के अंदर भी बड़े चेंजेस नहीं होने वाले, सेम आपको डायनामिक आईएलएनडी देखने को मिलने वाला है, सेम ही कुछ हमारे को इस तरीके का ही बेजल साइज देखने को मिलेगा, सेम ही डिस्प्ले साइज मिलेगा और 128 का प्रोमोशन डिस्प्ले मिलेगा जो कि हमारे को 17 में भी मिल रहा है। तो कुछ ऐसा वाव फैक्टर नहीं है। लेकिन एप्पल शायद एक चीज हमारी सैमसंग से कॉपी कर सकता है जो कि है भाई एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। ये जो है फोन की डिस्प्ले के ऊपर अगर आ जाती है तो भाई बहुत ज्यादा लाइट कट हो जाती है। सैमसंग S25 अल्ट्रा में, S24 अल्ट्रा में हमने देखा था, अभी फोल्ड सीरीज के अंदर लोगों ने नहीं डाला, बट भाई अगर ये चीज एप्पल कर देता तो काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। उससे ये होगा कि आप लोग बाहर जब यूज करोगे फोन को तो रिफ्लेक्शन कम आएगा और देख अच्छे से पाओगे आप लोग स्क्रीन को। बाकी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है इस बार ब्राइटनेस के अंदर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सकता है। और रही बात मेजर चीज की, भाई इस वाले फोन के अंदर आपको क्या अलग मिलने वाला वो ये है कि जो कैप्चर बटन था ना जो यहाँ पे आ रहा था उसको शायद एप्पल इस बार हटाने वाला है, क्योंकि ये वन ऑफ द यूजलेस फीचर रहा है एप्पल की नजरों में या फिर लोगों की नजरों में। बहुत ही कम लोग हैं जिन लोगों ने इसका यूज करा है। एप्पल ने इसको सोच समझ के डाला था कि शायद लोग इसको यूज करेंगे, इसको फोन को भाई अपना कैमरा बना देंगे, बट इसका कुछ काम नहीं आया। तो ये शायद इस बार हट जाएगा और इसके बदले या तो हमारे को कस्टमाइजेशन वाला बटन देखने को मिल जाएगा जो कि एप्पल वैसे नहीं करेगा। तो यहाँ पे शायद अब प्लेन ही रहेगा, नॉर्मल जैसे पहले था वही डिजाइन वापस आ रहा था। तो ये क्या हो रहा है भाई, इनोवेशन ऊपर जा रही नीचे
आ रही है, चल क्या रहा है मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। लेकिन एक चीज यहाँ पे एप्पल इंप्रूवमेंट कर रहा है वो है हमारे कैमरास। यहाँ पे भाई अब आपको तीनों ही कैमरास 48 मेगापिक्सल के मिलेंगे। पहले क्या सीन था कि अल्ट्रा वाइड इन्होंने 16 सीरीज के अंदर 48 मेगापिक्सल कर दिया था, बट अब जो है टेलीफोटो लेंस भी 48 मेगापिक्सल का हो रहा है, जिससे भाई हमारे पोर्ट्रेट शॉट्स बहुत ज्यादा अच्छे आएंगे। और तीनों ही लेंसेज के अंदर अब आपको 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट मिलने वाला है। अब ये 8K वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन हमारे डिवाइस होगी या फिर एक्सटर्नल SSD लगा के होगी, ये मुझे नहीं पता। लेकिन एक चीज के लिए मैं श्योर हूं कि 4K 120 FPS विद लॉग अब आप लोग इंटरनली रिकॉर्ड कर पाओगे 17 प्रो सीरीज के अंदर, क्योंकि वो ऑप्शन 16 प्रो के अंदर एक्सटर्नल SSD लगा के था, तो इस बार वो इंप्रूव होगा ही होगा। बाकी चाहे 17 प्रो हो या फिर 17 प्रो मैक्स हो, दोनों के अंदर आप लोगों को सेम ही A19 प्रो चिपसेट देखने को मिलेगा, जिसका बताया जा रहा है 20 से 25% ज्यादा इंप्रूवमेंट है पिछले A18 प्रो से। तो यहाँ पे पावरफुल तो देखो ये वाला चिपसेट होगा, और ये TSMC के ना नए वाले मैन्युफैक्चर प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है, जो कि 3nm वाला है। और पॉसिबिलिटी ये भी दिखाई जा रही है 17 प्रो सीरीज की कि इस बार 12GB की रैम आपको बेस मिलेगी, ना कि 8GB, क्योंकि 8GB आपको पता है एप्पल इंटेलिजेंस के लिए बेस हो गई थी। तो इस बार बताया जा रहा है शायद 12GB की रैम देखने को मिल सकती है। और सच बता रहा हूँ एप्पल की रैम मैनेजमेंट हमेशा से अच्छी रही है, तो 12GB की रैम हमारे लिए तो वरदान की तरीके से काम करेगी, क्योंकि हम फिर बहुत सी एप्लीकेशन भाई छोड़ सकते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहूंगा, मैं भी अपने फोन के अंदर ना कभी भी पीछे की एप्लीकेशन बंद ही नहीं करता। एक सेकंड तो मुझे सेकंड कैमरा में दिखाऊंगा। यहाँ पे अगर देखो भाई सारी एप्लीकेशन मेरी खुली रहती है, और इस वजह से भाई फोन भी मेरा हल्का फुल्का कभी भी लैग करने लग जाता है, बट मैं कभी एप्लीकेशन बंद ही नहीं करता। मुझे ऐसा फील होता है कि क्या ही कौन करे, मैं खुली रहने देता हूँ। बाकी मेजर चेंजेस आप लोगों को ज्यादा कहीं नहीं देखने को मिलने वाले। बैटरी के अंदर हाँ नो डाउट इधर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन मैं अभी कलर्स पे आऊंगा, क्योंकि मुझे कलर्स का ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है फोन्स को लेके। यहाँ पे बैटरी की अगर बात करें तो 17 प्रो सीरीज उसके हमारे को 300 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलने वाली है, जिससे कि SOT ऑब्वियसली इंप्रूव होगा। और 17 प्रो मैक्स हमारे को 400 mAh बैटरी जो है ज्यादा मिलने वाली है पिछले जनरेशन से, जिससे कि और इसके अंदर SOT हमारे को इंप्रूव मिल सकता है। अभी भाई 9 से लेके 8 घंटे या फिर 10 घंटे का SOT ये निकाल के देता है डिफरेंट यूजर्स को। तो आगे चल के अगर ये mAh बैटरी बढ़ती है तो 11 घंटे 12 घंटे का SOT आ जाता है। मैं तो ये चीज को लेकर कंफ्यूज हूं कि भाई एप्पल अभी सिलिकॉन कार्बाइड बैटरी यूज नहीं कर रहा। जिस दिन ये लोग सिलिकॉन कार्बाइड यूज करने लग गए भाई, ये कहां तक लेके चले जाएंगे SOT टाइम्स को मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे कलर्स की स्पेसिफिकेशन जो मैं आपको बता रहा था कि मैं थोड़ा सा एक्साइटेड रहता हूं उसके बारे में बात करें तो 17 प्रो सीरीज के ऊपर कलर्स हमेशा से इंटरेस्टिंग रहते हैं, थोड़े से म्यूटेड रहते हैं, बट उसी के साथ में थोड़े से प्रोफेशनल लगते हैं, प्रीमियम लगते हैं। तो ये जो गोल्ड कलर है इसकी स्पेकुलेशन आपको पता है रहती है कि भाई गोल्ड हमारे को रखो। गोल्ड इन्होंने गायब कर दिया, फिर वापस टाइटेनियम के अंदर ये वाला कलर लेकर आए थे, अच्छा लगता है। बट अभी जो इस बार बताया जा रहा है कि गोल्ड कलर के अलावा हमारे को ग्रे कलर मिलेगा। ग्रे हल्का सा गोल्ड को रिप्रेजेंट करेगा, बट वहीं पे हमारे को एक और नया कलर देखने को मिल सकता है जो कि ऑरेंज। अब ऑरेंज और ब्लू दो कलर्स ऐसे हैं जिसके अंदर की एप्पल डाइसी हो सकता है। इन दोनों में से कौन सा निकालें? मेरे हिसाब से भाई इनको ऑरेंज निकालना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा पॉपी कलर है और वो अलग से चमकेगा, और उसके ऊपर अगर ये लोग एडवर्टाइजमेंट करेंगे हर जगह पे तो दूर से पता चल जाएगा कुछ नया फोन आया है। अदरवाइज अगर ब्लू होगा ग्रे होगा ये सिमिलर ही लग रहा है, कुछ ज्यादा बड़ा इसमें अंतर नहीं है। तो मेरे हिसाब से ऑरेंज कलर होगा, जिसकी वजह से ये फोन थोड़ा सा स्टैंड आउट करेगा, और एप्पल को स्टैंड आउट करने की जरूरत है, क्योंकि सारे फोन्स के डिजाइन सेम हो गए हैं। और अगर ये लोग डिजाइन अलग कर रहे हैं तो इस बार इनको कलर भी अलग करना पड़ेगा और थोड़ा सा कलर के साथ खेलना पड़ेगा, जो कि थोड़े पॉपी होंगे। अब मैं बात करने वाला हूं लास्ट स्मार्टफोन की, जो कि भाई एप्पल इस इवेंट में लॉन्च करेगा, जो कि मेरे हिसाब से मोस्ट एंटिसिपेटेड और सबसे ज्यादा प्यार भरा हो सकता है, जिसको लोग प्यार भरी नजरों से देखेंगे, और ये है iPhone 17 Air। हर साल ऐसा हुआ है कि एप्पल ने कुछ अलग स्मार्टफोन लॉन्च करे। आपको पता होगा जब 14 आया तो फिर 14 प्लस लॉन्च हुआ था, फिर 15 प्लस लॉन्च हुआ, फिर पिछले साल 16 प्लस आया। बट प्लस सीरीज इतनी बिकी नहीं, लोगों ने लिया लेकिन उतना प्यार नहीं करा। बट अब एप्पल ने बोला ये सीरीज खत्म कर दो, मिनी और प्लस खत्म, बाय बाय, हमें नहीं करना, हमें बनाना है पतला फोन। तो ये लोग लेकर आ रहे हैं iPhone 17 Air। बहुत ही क्रेजी डिवाइस है भाई, ये दिखने में काफी इंटरेस्टिंग है, और ये एक लौता ऐसा फोन होगा इस सीरीज के अंदर जो कि टाइटेनियम बॉडी यूज करेगा। बाकी किसी भी फोन में टाइटेनियम नहीं है, लेकिन इसमें टाइटेनियम डाल रहे हैं लोग, तो ये थोड़े से दिमाग से लगता है हो गए हैं बल्ले बल्ले। तो बेसिकली इसका डिजाइन काफी ज्यादा सिंपल होने वाला है। इसके अंदर आपको पीसी साइड में सिंगल कैमरा मॉड्यूल मिलेगा। ये S25 Edge जो अभी सैमसंग आया था उसको राइवल करेगा, बट उसमें डुअल कैमरा सेटअप था, इसमें सिंगल कैमरा है, लेकिन ये पतला बहुत होगा। इसको बताया जा रहा है ये 5.5 mm थिक होगा, जो कि भाई बहुत पतला है। एंड इतना पतला डिवाइस एप्पल का वैसे पहले भी आता है, जो कि iPad Pro है, तो इनको ये बनाना इतना ज्यादा बड़ा नहीं लगेगा, ये बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। लेकिन इसमें टाइटेनियम का आपको फ्रेम देखने को मिलने वाला है, ग्लास की बैक मिलेगी, साथ ही में 6.6 इंचेस का OLED पैनल होगा, जो कि 120 हर्ट्ज का रहेगा, तो ऑब्वियसली स्मूथ भी रहेगा और बहुत ही पतला सा एक्सपीरियंस देगा भाई। आप हल्का हल्का मजा आ जाएगा भाई। लगता है इस वाले फोन को हाथ में उठा सकता है, तो काफी लोग इस वाले फोन को प्रेफर भी करेंगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है। एंड जहां तक देखो प्रोसेसर की, तो उसमें A19 प्रो चिप यूज कर रहे हैं ये लोग, वही सेम प्रो लेवल वाली, तो यहीं पे वो सेम डल रही है। और साथ ही 12GB की रैम होगी, 256GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। और रही बात देखो बैटरी की, तो वहां पे कॉम्प्रोमाइज होगा, क्योंकि 2900 mAh का सेल लगा रहे हैं, जो कि भाई बहुत छोटा है। अभी किस तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे कि ये एटलीस्ट 7 घंटे का SOT दे या 6 घंटे का तो दे ही भाई। 6 वैसे बहुत कम होता है, बट यार अब क्या करें भाई, 2900 mAh से मैं क्या ही एक्सपेक्ट करूंगा। तो देखते हैं, वो चीज एक बड़ी होगी। बाकी जो हमारा कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का मेन होगा, जो कि पीछे की साइड में यूज होगा। एंड ये फ्यूजन कैमरा कह रहे हैं इसको बेसिकली, जो कि टेलीफोटो लेंस के भी तरीके से काम कर सकता है, ताकि आप लोग शॉट ले सको टेलीफोटो पोर्ट्रेट वाले, बट उतना ज्यादा क्या ही करेगा, एक्चुअल तो वो टेलीफोटो लेंस नहीं है। बाकी फ्रंट में हमारे को 24 मेगापिक्सल का सेंसर मिलेगा डायनेमिक आइलैंड के अंदर। तो ये एक हमारा 17 Air है। इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो हो सकता है $900 से लेके $1000, लाइक अराउंड 1 लाख रुपए मान लो आप लोग इंडिया के अंदर। एंड ये जस्टिफिकेशन हो सकती है प्राइस की, क्योंकि भाई अगर आप देखोगे तो 17 जो है वो 80
80,000 रुपए के आसपास रहेगा, और इसी वजह से ये वाला जो फोन है 1 लाख का रहेगा, तो 20,000 का डिफरेंस रहेगा दोनों के अंदर। नहीं ऑब्वियसली जो 17 है उससे ऊपर होगा, तो 17 ईयर बीच में रहेगा प्रो और नॉर्मल वाले के, तो इस वजह से इसका 1 लाख 5 या 10,000 रुपए रेट हो सकता है। बट डिपेंड करेगा कि भाई प्रो मॉडल कहां से स्टार्ट हो रहा है। अगर प्रो मॉडल 1,20,000 से स्टार्ट हो रहा है तो शायद इसका रेट 1 लाख रुपए रहे। अगर भाई प्रो मॉडल हमारा 1,30,000 से स्टार्ट हो रहा है, शायद इसका रेट 1,10,000 रुपए रहे। तो ऐसा कुछ बाइफिकेशन हो सकती है प्राइसिंग को लेकर। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि $50 प्राइस बढ़ रहे हैं यूएस के अंदर, तो वो जो प्राइसिंग है वो हर जगह पे लागू होगी, तो इंडिया के अंदर भी प्राइसिंग मार्क को इंक्रीमेंट देखने को मिल सकते हो। तो मान लो 10,000 रुपए इस बार आईफोन के ऊपर बढ़ जाएंगे। $50 में 10,000 नहीं होते, मुझे भी पता है, लेकिन भाई एप्पल की थ्योरी है $50 मतलब 5,000 रुपए, बट वो इंडिया के अंदर 10,000 ही हो जाएंगे आते आते टैक्सेस के हिसाब से। तो एटलीस्ट 10,000 रुपए मान के चलो कि अब इंक्रीमेंट होगा प्राइस के अंदर इस साल। अब फोन्स की तो हम लोगों ने बात कर ली, लेकिन भाई वॉच एक और बेहतरीन चीज जो कि एप्पल इस बार ऑब्वियसली भाई अपनी सीरीज 11 लॉन्च करेगा, तो हमारे को उसके बारे में बात करनी है। तो सीरीज 11 जो है हल्के से रीडिजाइन के साथ आएगी, ज्यादा बड़ा रीडिजाइन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो चीजें ऐड कर रहे हैं लोग वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें हमारे को हाइपरटेंशन डिटेक्शन देखने को मिलने वाला है। अगर आपके दिल में जो आर्टरीज है अगर उनके अंदर ब्लड का जो फ्लो है ज्यादा रहता है, तो काइंड ऑफ हाइपरटेंशन बोलते हैं उसको, एंड ये डिटेक्ट कर लेगा वाला सेंसर, आपको बता देगा कि भाई आपको दिक्कत हो रही है। अब मैंने शायद ये परिभाषा सही बोली नहीं बोली, आप लोग बता देना, मैं डॉक्टर नहीं, मैंने जो पढ़ा ऑनलाइन में बस वही बता रहा हूँ, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। हाइपरटेंशन का मतलब यही होता है, और बेसिकली ये लोग इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हाइपरटेंशन से ना काफी डेथ्स हो जाती हैं, तो वो काइंड ऑफ साइलेंट किलर काम करता है, बट ये अब डिटेक्ट कर लेगा, और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। मैं इस बार सोच रहा हूँ कि एप्पल वॉच लेंगे, बट नॉट श्योर, क्योंकि भाई मैं थोड़ा सा एनालॉग लवर हूँ, तो मैं इतना ज्यादा वो नहीं करता। बाकी इस बार इसमें AI पावर्ड आपको हेल्थ कोचिंग देखने को मिल जाएगी, जिससे कि थोड़ा सा और आपको बेटर एक्सरसाइज करने में हेल्प होगी, और साथ ही में S11 चिप आएगी जो कि इंप्रूव्ड है पिछले वाले से। ब्राइटनेस के अंदर थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट होगा इस बार डिस्प्ले के अंदर, जिससे कि आउटडोर विजिबिलिटी और बेटर हो जाएगी। तो ये मेजर चीजें सीरीज 11 में आ रही है, ज्यादा बड़े चेंजेस नहीं है, मेरे को लगता है डिजाइन के अंदर भी ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे इस बार, स्टैंडर्ड रहेगा, बस अंदर के इंटरनल्स और थोड़े बहुत फीचर्स को ऐड करा जाए। रही बात एप्पल वॉच अल्ट्रा की, तो उसमें कुछ ज्यादा बड़े चेंज नहीं होते। जब 2 आई थी तो 3 के टाइम पे शायद कुछ हमारे को बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि S11 चिप तो आएगी, लेकिन बड़ी डिस्प्ले होगी विद ज्यादा बैटरी कैपेसिटी, और साथ ही में ज्यादा ब्राइटर पैनल, ताकि आउटडोर विजिबिलिटी बेटर हो जाए। और इस बार टाइटेनियम यूज करेंगे। डिजाइन मेरे को लगता है एप्पल वॉच अल्ट्रा को थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो गया, तो शायद वो डिजाइन को ज्यादा चेंज ना करें, बट बेजल्स को कम कर सकते हैं डिस्प्ले की, ताकि और थोड़ी सी मॉडर्न लगे वॉच। वैसे वो मॉडर्न लगने के लिए बनी नहीं है, वो थोड़ा सा स्पोर्टियर लुक के अंदर ही आती है, बट ये मेरा थोड़ा सा मानना है कि ऐसा हो सकता है। और जिनका बजट ज्यादा नहीं है मेरी तरह, अगर वो SE3 पे ही अपना टिका रहे हैं आंखें, तो भाई SE3 के अंदर भी इंप्रूवमेंट होने वाले है। इस बार जो केसिंग है वो थोड़ी सी रीडिजाइन हो रही है, डिफरेंट केसिंग देखने को मिलेगी, और साथ ही में थोड़ा डिटेक्शन के अंदर भी इंप्रूवमेंट हो रही है, जैसे कि स्लीप एपने डिटेक्शन अब आ जाएगी, जैसे कि अगर आपको स्लीप के अंदर कोई ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आती है तो वो डिटेक्ट कर लेगा एप्पल वॉच, आपको बता देगा। साथ में एप्पल का S11 चिप ही आएगा इसके अंदर भी सेम, ताकि वो सेम परफॉर्मेंस रहे। बट मुझे लगता है S11 चिप लोग नहीं डालेंगे, क्योंकि वो लेटेस्ट है, वो सेम वॉचेस के अंदर सभी में नहीं रखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा इसके अंदर, स्पेकुलेशन गलत है ये वाली। और इस बार वॉच OS 26 के बाद काफी सारी चीजें जो चेंज हो जाएंगी, एंड नो डाउट यार इस बार मुझे लग रहा है कि एप्पल वॉच सीरीज थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। SE की बात कर रहा हूं मैं स्पेसिफिकली, तो मेरे को देखना उसका प्राइस क्या रहेगा। बाकी आप लोगों ने देख ही लिया कि सीरीज 11 में ज्यादा बड़े अपडेट्स तो नहीं है। और लास्टली भाई 2-3 चीजें और हैं जो कि हमारे को इस इवेंट में देखने को मिल सकती हैं, जो कि होगा एप्पल TV नया वाला हमारा आ सकता है, और इस बार बताया जा रहा है कि उसके अंदर आपको बेटर सपोर्ट मिलेगा, बेटर सॉफ्टवेयर मिलेगा। और मैं सच बताऊं एप्पल TV है बड़ा मस्त, मेरे को भी था कभी मन लेने का, क्योंकि ज्यादा महंगा भी आता है, 12-13 रुपए का आता है। अगर आप लोग Fire TV स्टिक लेते तो भी 5,000 रुपए की आती है। एप्पल TV बहुत फार बेटर है, उसका UI बहुत क्रेजी है, तो अच्छा है वो। बाकी रही बात, हमारे को HomePod Mini 2 भी देखने को मिल सकता है, AirTag 2 भी देखने को मिल सकता है इस वाले इवेंट के अंदर, बट होप्स तो भाई इतनी सारी चीजें आ जाए, नहीं तो भाई दिक्कत हो सकती है। बाकी भाई यही था हमारा इवेंट 9 तारीख को। कितने लोग एक्साइटेड हो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप लोगों को है मन भाई इस बार एप्पल के लिए या नहीं, आप एक्साइटेड हो या नहीं, क्योंकि कुछ अलग हो रहा है। बाकी गूगल भी लॉन्च हो चुका है, एंड आप लोग अपने विचार कमेंट्स में बता सकते हो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।